हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन करेंगे सितंबर महीने के जो 3 दिन बीते हैं उनकी जो करंट अफेयर है वो हम करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो कंप्लीट देखना। आज का सबसे पहला पॉइंट है, पीएम नरेंद्र मोदी ने की है सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मासिक रेडियो प्रसारण कार्यक्रम मन की बात के दौरान अपने नए संबोधन में सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पोषण माह किस महीने को घोषित किया है, तो सितंबर महीने को घोषित किया है। ठीक है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों में पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में न्यूट्रिशन मॉनिटर और पोषण कार्ड की शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है। और पोषण माह के दौरान माई गो पोर्टल द्वारा फूड एंड न्यूट्रिशन क्विज और मेमे प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। ठीक है। ये जितने पॉइंट है आप साथ साथ में नोट करते चलना, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से ही बनता है। और यह महीना पूरे देश में सभी को पोषण के महत्व के बारे में शिक्षित करने और मनाया जाएगा। और इससे पहले पोषण माह सितंबर 2018-19 में मनाया गया था। ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे है, जापान ने कोविड-19 से निपटने के लिए दिया है 3500 करोड़ रुपए का ओडीए ऋण। ठीक है। जापान सरकार द्वारा भारत को JPY 50 बिलियन लगभग 3500 करोड़ रुपए की राशि का आधिकारिक विकास सहायता ओडीए जो ऋण है वो प्रदान किया गया है भारत को। ठीक है। जापान ने ये ऋण है ये कोविड-19 संकट से निपटने के लिए कोविड-19 संकट आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता के लिए दिया है। ठीक है। आप साथ साथ में चीज़ें नोट करते चलना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जापान ने भारत को कितने रुपए दिए हैं? लगभग 3500 करोड़ रुपए। ठीक है। और इसके अलावा जापानी सरकार ने भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने के लिए चिकित्सा उपकरणों की पेशकश के लिए JPY 1 बिलियन लगभग 70 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के लिए नोटों का भी वो आदान प्रदान किया है। ठीक है। तो ये चीज़ें आप साथ साथ में नोट करते चलना। नेक्स्ट आगे है, उर्वरक विभाग ने 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक 2020 तक वो मनाएगा, स्वच्छता का जो पखवाड़ा है वो मनाएगा। ठीक है। केंद्रीय उर्वरक विभाग द्वारा 1 से 15 सितंबर 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा का मनाया जाएगा और विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी सार्वजनिक उपकरण और अन्य संगठन बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान में भाग ले रहे हैं। ठीक है। कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए वर्ष 2020 में स्वच्छता पखवाड़ा और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है। तो आप चीज़ें साथ साथ में नोट करना कि उर्वरक विभाग ने 1 से 15 सितंबर 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। और यह पहल भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों के कार्य क्षेत्र में स्वच्छता के मुद्दों और जो है गहनता के बल देने के लिए पखवाड़े के लिए शुरुआत की गई है। ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? वो है DD सदानंद गौड़ा। ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री कौन है? DV सदानंद गौड़ा। ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लेना साथ साथ में। आगे है, वर्ल्ड बैंक ने अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर लगाई है रोक। ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर किसने रोक लगाई है? तो ये लगाई है ADB ने। ठीक है। विश्व बैंक ने विश्व बैंकों ने देश के व्यापार और निवेश जलवायु की वार्षिक रैंकिंग में डेटा संग्रह अनियमितताओं की जांच करने के लिए डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को प्रकाशन को रोक दिया है। और विश्व बैंक के अनुसार अक्टूबर 2017 और 2019 में प्रकाशित डूइंग बिजनेस 2018 और डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट में डेटा में बदलाव के बारे में कई अनियमितताएं रिपोर्ट की गई है। ठीक है। ये चीज़ नोट करना है आपको। ठीक है। और विश्व बैंक पिछले साल डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में डेटा परिवर्तनों की एक जो व्यवस्थित समीक्षा करेगा और 77 ऑडिटर डेटा संग्रह और प्रतिक्रियाओं की समीक्षा करेगा। और अंतिम डूइंग बिजनेस रिपोर्ट अक्टूबर 2019 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें भारत को कौन सा स्थान मिला था? 63वां स्थान मिला था, जबकि न्यूजीलैंड है वो शीर्ष पर रहा था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। भारत की रैंक थी 63 और न्यूजीलैंड था वो फर्स्ट पे था। ठीक है। इसके साथ साथ में आप ये भी नोट करना है, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? वो है डेविड मालपास। विश्व बैंक का मुख्यालय है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। ठीक है। और विश्व बैंक की स्थापना है ये जुलाई 1944 में हुई थी। ठीक है। आगे, वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में दिखा
23.9% का संकुचन, यानी लगभग 24% का संकुचन दिखाई दे रहा है। ठीक है, 2020-21 की जो पहली तिमाही में भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर सांख्यिकी कार्यक्रम और कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल जो अपना है स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा 2020-21 की पहली तिमाही अप्रैल से जून के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के अनुमान जारी किए गए हैं। ठीक है, वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में वर्तमान मूल्य पर जीडीपी का अनुमान है वो 38.08 लाख करोड़ रुपए है, जबकि 2019-20 की पहली तिमाही में ये आंकड़ा 49.18 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस प्रकार वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जो है ये 22.6% का संकुचन दिख रहा है, जबकि वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में ये 8.1% की वृद्धि दर्ज की गई थी। ठीक है, इसके साथ साथ में एनएसओ ने स्थिर जो है 2011-12 और वर्तमान दोनों मूल्यों में जीडीपी के अनुमान जारी किए हैं। जारी किए गए ताज़ा अनुमान के अनुसार Q1 में स्थिर 2011-12 मूल्य पर जीडीपी का अनुमान 26.90 लाख करोड़ रुपए है, जो कि 2019-20 की Q1 में ये मूल्य 35.35 लाख करोड़ रुपए था। इस प्रकार वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी है ये 23.9% का संकुचन दिख रहा है, जबकि वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में ये 5.2% की वृद्धि की दर्ज की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको नोट करना है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री कौन है, वो है राव इंद्रजीत सिंह। ठीक है, ये आपको नोट करना है। नेक्स्ट, राजीव कुमार ने संभाला है भारत के नए चुनाव आयुक्त का पदभार। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो अपने राजीव कुमार ने भारत के नए चुनाव आयुक्त यानी ईसी के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। इसके साथ ही अब वह मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त श्री सुशील के साथ भारत निर्वाचन आयोग में शामिल हो गए हैं। जो है ये 1948 बेंच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं, जिन्होंने भारत सरकार में 36 से अधिक वर्षों तक सेवा की है और उनके पास सामाजिक क्षेत्र, पर्यावरण और वन, मानव संसाधन, वित्त और बैंकिंग क्षेत्रों जैसे विभिन्न क्षेत्रों का समृद्ध कार्य अनुभव भी है। ठीक है, और वे फरवरी 2020 में भारत सरकार के वित्त सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं और उसके बाद अप्रैल 2020 से 31 अगस्त 2020 तक सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड के भी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। तो यानी थे, अब तो नहीं है। ठीक है, आगे है लुईस हैमिल्टन ने जीता है F1 बेल्जियम ग्रा प्री 2020। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गेम्स के क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, लुईस हैमिल्टन ने जीती है F1 बेल्जियम ग्रा प्री 2020। मर्सिडीज ड्राइवर लुईस हैमिल्टन ग्रेट ब्रिटेन से हैं। ये बेल्जियम के स्पा फेक्रो चैंप्स में फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रा जो प्री है 2020 है उसके अंदर जीत हासिल की है और ये सीज़न की है उनकी 5वीं जीत थी। और वॉल्टरी बोटास है जो मर्सिडीज जो मतलब उसके ड्राइवर है, ये है फिनलैंड के जो दूसरे स्थान पर, और मैक्स वेस्टस्टेपन है जो रेडबुल टीम से खेलते हैं। ठीक है, ये रहे तीसरे स्थान पर। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट कर लेना है। दूसरे पर कौन रहा, फर्स्ट पे कौन रहा और थर्ड पे कौन रहा। ठीक है, आपको नोट करना है साथ साथ में। नेक्स्ट है, भारत ने रूस के साथ सैन्य अभ्यास क्वाक 2020 में हिस्सा नहीं लेने का किया है फैसला। भारत ने 15 से 26 सितंबर 2020 के दौरान रूस में होने वाली बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास था क्वाक 2020 से हटने का फैसला कर लिया गया है। ठीक है, रूस और भारत विशेष अधिकार, इसके अंदर कम से कम क्वाक के अंदर 5 से 6 जो अपना इसके अंदर देश थे उसके अंदर से भारत ने हटने का फैसला ले लिया है। ठीक है, इसके अंदर देखें तो रूस और भारत विशेष अधिकार प्राप्त रणनीति की साझेदार है। रूस के निमंत्रण पर भारत कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेता रहा है, लेकिन वर्तमान कोविड-19 और इसके परिणाम स्वरूप अभ्यास में आने वाली कठिनाइयों के कारण भारत ने इस वर्ष क्वाग्ज 2020 में अपना दल नहीं भेजने का फैसला किया है। ठीक है, क्वाग्ज है ये 2020 दक्षिण रूस के आस्त्रखाना प्रांत में आयोजित किया जाएगा, जहाँ संघाई संगठन जो SCO है और मध्य एशिया देशों के जो देश है वो भाग लेंगे। इस अभ्यास में भाग लेने वाले जो देश है वो है चीन, पाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, मंगोलिया, सीरिया, ईरान, मिस्र, बेलारूस, तुर्की, आर्मेनिया। और इसके अंदर जो भी देश है ये सारे नोट कर लेना जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, पूरे के पूरे जितने देश है ये आपको नोट कर लेना है और इनको 2 से 3 बार रिपीट करना है, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, आगे है CSIR और CMERI ने विकसित किया है विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि विश्व के सबसे बड़ा सोलर ट्री है ये किसने तैयार किया है, तो ये किया है CSIR और CMER ने। ठीक है, और द्वारा विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ को विकसित किया गया है और इस सौर पेड़ को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में
CSIR और CMERI की आवासीय कॉलोनी में स्थापित किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल में किया गया है, ठीक है। और इस सौर वृक्ष की जो स्वच्छ और हरित ऊर्जा की है जो वो 12,000 से लेकर 14,000 इकाइयों को बनाने की वार्षिक क्षमता है, जबकि इसकी जो स्थापित क्षमता है वो 11 किलोवाट पर सेकेंड से अधिक है। और सोलर ट्री को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह सूर्य के प्रकाश के समक्ष प्रत्येक और PV पैनल का अधिकतम प्रदर्शन सुनिश्चित कर सके। और एक सिंगल सौर वृक्ष में 35 और PV पैनल लगे, जिसमें प्रत्येक की क्षमता 330 है, ठीक है। आगे हैं, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का डेथ हो चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आपको इसको ढंग से कर लेना है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 वर्ष की आयु में वो डेथ हो गया और उनके मस्तिष्क में जमा थक्के को हटाने के लिए की गई सफल सर्जरी से पहले कोरोना वायरस का पॉजिटिव पाया गया था। और उनका जन्म पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के मीरती गांव में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से भी बन सकता है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाएगा। तो प्रणब मुखर्जी को प्रणब दा के नाम से भी जाना जाता है और वह 2012 और 17 के दौरान देश के राष्ट्रपति थे और उन्हें 2019 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि प्रणब मुखर्जी को किस साल भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो 2019 में, ठीक है। और वह भारत रत्न को प्राप्त करने वाले 5वें राष्ट्रपति थे, ठीक है। और राष्ट्रपति बनने से पहले वे कांग्रेस की लीडरशिप वाली कई सरकारों के केंद्रीय मंत्री के रूप में भी महत्वपूर्ण मंत्रालयों में जैसे विदेशी, रक्षा, वाणिज्य और वित्त विभाग को संभाल चुके हैं। और 1982 के इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में पहली बार वित्त मंत्री बनने से पहले मुखर्जी ने 1973 से लेकर 74 में वित्त के लिए उप मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। इसके अलावा मुखर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में भी कार्य किया है। और उन्हें 1991 में केंद्र में PV नरसिम्हा राव की सरकार के समय योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था और जिस पद पर वे 5 साल तक रहे थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ढंग से देख लेना है इसको, ठीक है। आगे है, स्कूबी डू के सह निर्माता जो रूबी का डेथ हो चुका है। कार्टून जो श्रृंखला है स्कूबी डू के सह निर्माता थे जो रूबी थे, उनका डेथ हो चुका है, ठीक है। इसको आप ढंग से कर लेना है, देख लेना है इसको, ठीक है। आगे है, कांग्रेस सांसद हरिकृष्ण वसंत कुमार का डेथ हो चुका है, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। देखना है इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी है आपको नोट कर लेना है। वसंत कुमार है, ये तमिलनाडु के सबसे बड़े खुदरा होम अलायंस चेन में से एक माने जाने वाली और वसंत एंड कंपनी के संस्थापक और अध्यक्ष भी थे, ठीक है। ये तमिल स्टोलाइट टीवी चैनल वसंत टीवी के संस्थापक और MD भी थे, ठीक है। काम जो इसको अच्छे से देख लेना है, नोट कर लेना है, ठीक है। और तमिलनाडु से 17वीं लोकसभा के लिए संसद के सदस्य के रूप में चुना गया था इनको, ठीक है। आगे है, भारतीय रेलवे ने विकसित की है मिड बोर्ड, ठीक है। मिड बोर्ड मेडिकल ट्रॉली है, ये भारतीय रेलवे ने विकसित की है, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रेलवे वालों के लिए, ठीक है। ये है जो भारतीय रेलवे ने कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने में मदद करने के लिए मिड बोर्ड के नामक एक रिमोट चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित की है, ठीक है। भारतीय रेलवे कोरोना संकट के दौरान लोगों को परिवहन सुविधाएं और खाद्यान्न जैसी आवश्यक वस्तु प्रदान करने के अलावा कोविड-19 रोगियों की सुविधा प्रदान करने के कार्य में लगी हुई है। और ये वर्तमान में भारतीय रेल के डीजल रेल इंजन कारखाने के केंद्रीय अस्पताल से सेवा प्रदान कर रही है, ठीक है। इसके साथ में केंद्रीय रेलवे मंत्री कौन है, वो है पीयूष गोयल जी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नोट कर लेना है आपको अच्छे से, ठीक है। आगे है, मुस्तफा अदीब बने हैं लेबनान के नए प्रधानमंत्री, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, मुस्तफा अदीब, ठीक है। जर्मनी में लेबनान के राजदूत मुस्तफा अदीब जो कोई संकटग्रस्त लेबनान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है, मुस्तफा अदीब है जो 2013 से बेरूत के बर्लिन दूत रहे हैं और पूर्व प्रधानमंत्री थे जो थे नजीब मिकाती की अध्यक्षता वाली एक छोटी सुन्नी पार्टी से हैं। और लेबनान में हुए विस्फोट के कुछ दिनों के बाद ही प्रधानमंत्री हसन दीब की सरकार ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया था, ठीक है। तो ये भी आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हसन दीब थे, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया था अपने जो राष्ट्रपति को, ठीक है। अब बने हैं मुस्तफा अदीब, ठीक है। आगे है, राष्ट्रपति मिशेल आउन ने जर्मनी में लेबनान के राजदूत अदीब से 128 संसदीय संसद में 90 वोट हासिल करके बाद में नई सरकार बनाने के लिए कहा है। लेबनान की राजधानी है बेरूत। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। राजधानी है बेरूत और मुद्रा है लेबनानी पाउंड। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको नोट कर लेना है, स्टैटिक के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे है ICICI जो प्रोड्यूसर लाइफ ने गूगल असिस्टेंट पर लॉन्च किया है वॉइस चैटबॉट लाइगो। ठीक है, तो इसको आपको ढंग से देख लेना है, इसके अंदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है और इसके अंदर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपको नोट कर लेना है। ठीक है, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट है ICICI प्रोड्यूसर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD है वो है NS खन्नन, और इस कंपनी के जो हेड ऑफिस है ये है मुंबई महाराष्ट्र। अभी है सरकार बने हैं फ्रेश ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम के अंदर, अच्छे से पढ़ लेना है इस पूरे न्यूज़ को। ठीक है, देख लेना है, ये पंजाब केसरी अखबार समूह के मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा की जगह लेंगे। ठीक है, ये आपको देख लेना है, और ये ABP ग्रुप द्वारा 2003 में स्टार न्यूज़ के अधिग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका भी इन्होंने की थी। ठीक है, आगे PTI का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली के अंदर है, और PTI की स्थापना है ये 27 अगस्त 1947 को हुई थी। ठीक है, आगे है CBDT के अध्यक्ष है वो चंद्र मोदी को मिला है 6 महीने का एक्सटेंशन। ठीक है, ये भी आप क्वेश्चन कर लेना है आपको। जो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति है ACC ने प्रमोद चंद्र मोदी को 6 महीने की अवधि यानी 1 से लेकर 1 तारीख और अक्टूबर 2020 से लेकर 28 फरवरी 2021 अथवा अगले आदेश तक के लिए पुणे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी CBDT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, CBDT के अध्यक्ष है प्रमोद चंद्र मोदी जी को नियुक्त किया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी, इसका अधिकतम 6 सदस्य हो सकते हैं, ये आयकर विभाग के लिए नीति तैयार करता है। ठीक है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना किस साल हुई थी, क्वेश्चन स्टैटिक के लिए इंपॉर्टेंट है, ये है 1924 में की गई थी, और केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का मुख्यालय है ये नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन बन सकते थे 3 क्वेश्चन ये हमने कर लिए हैं। ठीक है, आगे है हेमंत खनी बने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए CMD। कामडोर हेमंत खत्री सेवानिवृत्ति ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित भारत सरकार स्वामित्व वाले रक्षा शिप बिल्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी HSL। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किसने किया है, हेमंत खत्री ने। ठीक है, वह रियर एडमिरल LV शरद बाबू का स्थान लेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हेमंत खत्री है ये HSL में रणनीतिक परियोजनाओं के निदेशक के रूप में भी सेवा दे रहे थे। आगे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है ये कब स्थापित किया गया था, तो ये 22 जून 1941 को किया गया था। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय है ये विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेना है। आगे है रक्षा मंत्रालय ने BEML और TPCL और T&T के साथ 2580 करोड़ रुपए के अनुबंध पर किए हैं हस्ताक्षर। ठीक है, रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण विंग ने मेर्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML और मेसर्स टाटा पावर कंपनी लिमिटेड यानी TPCL और मेसर्स लॉर्सन एंड ट्रूबो ठीक यानी L&T के साथ 2580 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, ये अनुबंध हस्ताक्षर भारतीय सेना के आर्टिलर रेजिमेंट को 6 पिनाक रेजिमेंट की आपूर्ति के लिए किए गए हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिससे सशस्त्र बलों की संचालन तैयारियों को और अधिक बल मिलेगा। ठीक है, और इसको अच्छे से पढ़ लेना है। केंद्रीय रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, आगे AFHQCS केंद्र के प्रभावी उपयोग की समीक्षा के लिए गठित की गई समिति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा केंद्र के प्रभावी उपयोग की समीक्षा करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल शेख तकर, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेफ्टिनेंट जनरल शेख तकर की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति के गठन को मंजूरी दी है। ठीक है, समिति के 2 अन्य सदस्य हैं जो कि AFHQ केडर के सेवानिवृत्ति अधिकारी R चंद्रशेखर और रक्षा मंत्रालय वित्त विंग के AN दास होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लेना है अच्छे से इस पूरे क्वेश्चन को। और सीमित रक्षा मंत्रालय को सिविल के साथ साथ सेवा मुख्यालय में सैन्य प्रशासनिक नियुक्ति का अनुकरण करने में भी सक्षम बनाएगी। ठीक है, आगे है IIT बॉम्बे के छात्रों ने लॉन्च किए AI आधारित स्कैनिंग ऐप एयर स्कैनर। ठीक है, यानी एयर स्कैनर है ये किसने किया है, तो IIT बॉम्बे के छात्रों ने लॉन्च किया है। ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे के छात्रों ने फ्री में यूज की जाने वाली एक मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन एयर स्कैनर विकसित की है, और एप्लीकेशन PDF फॉर्मेट में स्कैन किए गए दस्तावेज को सेव करके डिवाइस में सीधे स्टोर करता है। ठीक है, आधारित रीडिंग असिस्टेंट डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप रोहित कुमार चौधरी
और अग्रवाल द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, ये किसके द्वारा विकसित किया गया है ये भी आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चन इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी कर सकते हो आप, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। आगे है IIT बॉम्बे मुख्यालय है, इसका कहाँ पर है, तो ये मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। और IIT बॉम्बे के जो निदेशक है वो है सुभाषी चौधरी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों नोट कर लेना है आपको। आगे है CFI 2021 में करेगा पहले साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेज़बानी। ये क्वेश्चन भी देख लेना है। 2021 में है वो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया देश में साइकिल चलाने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यह एक दिवसीय शिखर सम्मेलन साइकिलिंग की संस्कृति को बढ़ावा देने और नवोदित पेशेवर साइकिल चालकों के साथ जानकारी का आदान प्रदान भी करेगा। और साइकिलिंग समिट 2021 की मेज़बानी दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में की जाएगी। ये क्वेश्चन नोट करना है। इसका मेज़बानी करने वाले कौन कौन से हैं, तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर। और इससे देश भर के साइकिल उत्साही प्रसिद्ध एथलीट और व्यवसायों का एक अनूठा संगम मिलने की उम्मीद है। ठीक है, इसके बाद में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है वो है परमिंदर सिंह ढींढसा। और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1946 के अंदर। और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय है ये नई दिल्ली के अंदर है। यानी 3 क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये। और ये कहाँ पर हो रहा है, भारत में हो रहा है, और कब हो रहा है, 2021 में हो रहा है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन बनते हैं इससे, ये आपको नोट कर लेना है। आगे है करण जौहर ने लिखी है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, यानी टाइटल बुक वाली जो किताब है ये करण जौहर ने लिखी है। किताब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करण जौहर बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर थे। ठीक है, इस पुस्तक का प्रकाशन है ये जजुरेंट बुक्स द्वारा किया जाएगा। इस पुस्तक का जुड़वा बच्चों लव और कुशा की कहानी पर आधारित है, जिसमें उनकी परवरिश के दौरान माता पिता के सामने वाले जो चुनौतियां थी उनका वर्णन किया गया है। इससे पहले करण जौहर ने 2017 में एन अनस्टेबल बॉय शीर्षक वाली एक आत्मकथा का विमोचन भी किया था। दोनों किताब आपको नोट कर लेना है। एन अनशूटेबल, ठीक है, बॉय शीर्षक जो आत्मकथा है ये भी करण जौहर की है। ठीक है, आगे हैं भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस पद्मावती का डेथ हो चुका है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर स्टार लगा लो आप, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस पद्मावती का 103 वर्ष की आयु में कोविड-19 के कारण डेथ हो गया। ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये आपको नाम याद रखना है। और 103 वर्ष की थी, ये भी आपको याद रखना है। वे भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी। यानी भारत की पहली कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी, तो वो थी डॉक्टर एस पद्मावती, जिन्हें गोल्ड मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से भी जाना जाता था। यानी क्वेश्चन ये भी बन सकता है, गोल्ड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से किन्हें जाना जाता था, तो वो थे डॉक्टर एस पद्मावती। ये नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट के संस्थापक थे, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो है ये नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट के भी संस्थापक थे। और इनका जन्म म्यांमार में दुनिया के जो स्पेनिश फ्लू महामारी की चपेट में आने से 1 साल पहले 1917 में हुआ था। इनके जो है बोर्न पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनकी जो बोर्न है ये कब हुआ था, तो ये 1917 में हुआ था। ठीक है, और डेथ हुई है 2020 में। ठीक है, और भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी डॉक्टर एस पद्मावती। ठीक है, जिनकी डेथ हो चुकी है। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।